बहुजन समाज पार्टी तो एक ठगों का गिरोह है। बहुजन समाज पार्टी तो एक लूटखोरों का गिरोह है। प्रदीप छोड़ गया, एमएलए बन गया और इनके सिर पर पांव धर के एमपी बन गया। कानून की तो छवि बहुत खराब है। इमरान मसूद तो ऐसा नेता है जहां जाएगा बस खराब ही कर देगा। कारनामों से भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष को जरूर फायदा होने वाला है। अब बहुजन में भी यही है, कोई मुस्लिम उसके साथ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपना कोई जनाधार नहीं, सब जनाधार इमरान मसूद खो चुके हैं। वो हैं क्या, सेकुलर हैं, तो गंगों में किसी हिंदू को क्यों नहीं लड़ाते हैं चेयरमैन का चुनाव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक जाने पहचाने चेहरे इमरान मसूद समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग या फिर बसपा से जुड़े हुए लोग बहुजन समाज पार्टी में उनकी एंट्री को किस प्रकार से देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देखिए। समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता इमरान मसूद साइकिल की सवारी छोड़कर हाथी की सवारी करने तो उधर तो मुलायम सिंह यादव जी का स्वर्गवास हो गया है और इधर ये भी एक बड़ा झटका, किस प्रकार से आप देखते हैं? देखो जी, इमरान मसूद कल हाथ का पंजा छोड़ के साइकिल पर आ गए, आज साइकिल छोड़ के हाथी पर चढ़ गए। कल को किसी का निशान कुत्ते का आ जाए उस पर जाए चढ़ाए, इसका मेरे पे कोई इलाज नहीं है, ना किसी पर कोई इलाज है। उसका कोई हैसियत आज राजनीति में नहीं है। चौधरी यशपाल सिंह और रशीद मसूद दोनों कद्दावर नेता रहे। रशीद मसूद सेकुलर नेता रहे, हिंदू भी उनका पूरा सम्मान करे थे। आपने अभी कहा कि चौधरी यशपाल सिंह जी और काजी रशीद मसूद जी सेकुलर नेता थे, तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक तो इमरान मसूद भी हैं। उसे बोटी बोटी करके तो वो जिस पार्टी में जाएगा उन्हें ना हिंदू जाने का ही नहीं। भाई जो आदमी, ये सही बात है कि वो हिंदू और मुस्लिम करें बीजेपी वाले लोग, लेकिन हम भी वही काम करें तो हमें क्यों सम्मान मिलेगा? उन्हें कहाँ मिल रहा? एक वर्ग विशेष तो उनसे भी नाराज है पूरी तरह। तो इमरान मसूद तो पिद्दी का शोरवा, इसे कहाँ से सम्मान मिल जाएगा? समाजवादी पार्टी में इमरान मसूद के आने से जितना नुकसान हुआ, मैं तो ज़्यादा बड़ा नेता नहीं हूँ, कोई वो नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी से जुड़ा, लेकिन मुझे ये पता, मैं पूरा पक्का यकीन से कह सकूँ कि इमरान मसूद यदि समाजवादी पार्टी में शामिल ना होता तो 3 सीट और जीतते सहारनपुर में हम समाजवादी पार्टी, 2 के बजाय 5 सीट जीतते। लेकिन इसके आने थे वह भले आदमी किकर जीत के, भगवान मालिक है, उन्होंने वहाँ के लोगों ने उनसे हिंदू मुसलमान ने उनसे वोट दिया, दोनों तो देहात में भी और उसमें भी। हाँ, मैं तो इतना जानूँ। आप कैसी बात कर रहे हो? यहाँ पर आपकी ये जो विधानसभा है, गंगो विधानसभा, यहाँ पर तो चौधरी इंद्रसेन जी जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए इमरान मसूद ने बहुत मेहनत की है। और ये जो मुस्लिम वोट मिला है, ये किसकी वजह से मिला है? समाजवादी पार्टी ने जो मुस्लिम वोट मिला, वो मिला अखिलेश यादव की वजह से, मुलायम सिंह जी की वजह से। इनकी वजह से कोई वोट नहीं मिला। भाई रशीद मसूद के पोते की वजह से 10 वोट मिल गए हों, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इमरान मसूद की वजह से तो जो हिंदू इन्हें मिलना था वो भी नहीं मिला। मुसलमान तो कहाँ से मिल जाता, मेरा तो ये मानना। लेकिन चौधरी रुद्रसेन जी तो इमरान मसूद को लेकर सभाओं में फिर रहे थे उस समय। अब तो ये बात हो गई कि वोट भी ले लिए इमरान मसूद के नाम पर, अब उन पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। देखो जी, हमने तो चुनाव से पहले रुद्रसेन जी क्या कहें क्या नहीं कहते, हमने तो इसके आने पे जब चर्चा चली इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी में इसे ले रहे, हमने रुद्रसेन जी थे, रिंदर सेन जी थे 20 बार कहा जी इसे ना लो, नहीं थारा बेड़ा गर्क होगा। मक्का ये थारा बेड़ा गर्क करेंगे तुम इसे मान जाओ, लेकिन वह नहीं मानने, बस अपना करवा के बैठ गए।
और इसे अपने भाई की वोट दबाई, जो भी दबाई, और पार्टी का कहीं न किसी की कोई मदद नहीं करी। इन्हें हरवाने का काम करा, जितवाने का किसी का काम नहीं करा। अच्छा, इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी में रहते हुए नोमान मसूद की मदद की और नोमान मसूद को वोट दिलवाने का काम किया। यू देख नहीं रहे, हाथ के पंजे पे तो साइकिल पर हत्ती पे, तो यू क्या है, यू क्या है। और कल वहाँ ने, मेरी सुनो, मायावती जी कोई इतनी छोटी नेता तो है नहीं, बड़ी नेता है। इमरान मसूद ने, वह जानती नहीं कल यू क्या कह रहा था, वह तो एक गिरोह है, लूट तंत्र का गिरोह है। तो मायावती जी नहीं जानती है कि क्या बोल रहा था कल। और जे वो लूट तंत्र का गिरोह है, क्या यू भी लूटने के लिए जा रहा है वहाँ। इमरान मसूद के समर्थक लगातार ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तो आप समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, कुछ झटका आपको भी महसूस हो रहा है या नहीं? मैं उनको ना तो कद्दावर मानता हूं, ना कोई कद वाला मानता हूं, और ना मैं उनका कद ऐसा मानता हूं कि उनके आने जाने से किसी पार्टी पर कोई फर्क पड़ेगा। अभी आपने एक शख्स का नाम लिया, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात बहुत साफ तौर से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के अंदर उसके आने से नुकसान तो हुआ था, फ़ायदा नहीं हुआ था। और उसके जाने से समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जिस भी पार्टी के अंदर जाएगा, आदमी की खसलत होती है, विचार होते हैं, वो उस पार्टी के अंदर उस पार्टी को बढ़ाने के बजाय उस पार्टी के अंदर गुटबाजी पैदा करते हैं। और ये जब से पैदा हुए और ये जब तक रहेंगे, इनका काम गुटबाजी से ही चलेगा। इनका काम आपसी मेल मोहब्बत और प्यार से नहीं चलेगा। पार्टी से बगावत करा करके इसको एमएलए बनाने का काम किया, ना तो ये कभी उससे पहले ना उसके बाद कोई चुनाव जीता, ना उसके बाद जीतेगा। स्पष्ट है हमारा मानना कि इमरान मसूद जो आपने अभी नाम लिया है, वो चाहे समाजवादी पार्टी के अंदर रहे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के अंदर रहे, वो चाहे कांग्रेस पार्टी के अंदर रहे, या वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहे, उसके आने जाने से किसी पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के अंदर एक तरह से गुटबाजी पैदा करने का काम किया, और आपके कहने का तात्पर्य ये है कि अब इमरान मसूद समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, अब समाजवादी पार्टी एकजुट हो जाएगी। देखो, मैंने सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं की, मैंने अब तक उन तमाम पार्टियों की बात की है जिस पार्टी के अंदर भी ये क़यादत रही है। ये अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए उस पार्टी के अंदर एक गुट बना करके रहते हैं। समाजवादी पार्टी को जो नुकसान हुआ है अगर चुनाव के अंदर, वो ऐसे ऐसे लोगों की वजह से ही नुकसान होने का काम हुआ है कि जो पीछे कुछ और सामने कुछ करने का काम करते हैं। जो समाजवादी पार्टी इन ऐसे लोगों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उनको समाजवादी पार्टी ने उनका कद बताने का काम किया। चुनाव में भी उनका कद बताने का काम किया जब उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश की। उसी खिज को मिटाने के लिए ये लोग समाजवादी पार्टी छोड़ करके और बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाने का इन लोगों ने काम किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको भी कि बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी के बारे में इन्होंने जिस तरीके से कहने का काम किया, इनकी बाइट आपके सामने है, वो सब जगह वायरल हो रही है। ये बहुजन समाज पार्टी को पार्टी नहीं मानते थे, ये बहुजन समाज पार्टी को एक ठगों का गिरोह मानते थे, एक लुटेरों का गिरोह मानते थे। ये बहुजन समाज पार्टी के बारे में मुझे नहीं पता किस किस तरीके से इनके अलंकारों से ये सुशोभित करने का काम करते थे। आज बहुजन समाज पार्टी के अंदर, बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय नेता के अंदर कौन सी खूबी पैदा हो गई है? ये केवल धोखा है। जैसा मक्के के खेत के अंदर या किसी और दूसरी फल और फ्रूट और सब्जी के खेत के अंदर एक लकड़ी के ऊपर कुर्ता टांग करके उसको धोखा लगा दिया जाता है कि जिससे कुछ जानवर आकर के, कुछ पक्षी आकर के नुकसान ना पहुंचा पाए। हालांकि वो असली आदमी नहीं होता,
वो सिर्फ धोखा होता है। ये भी सियासत में एक धोखा है कि ये केवल उसे शो करने का काम करते हैं और इनसे किसी पार्टी के अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मैं आपको दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इमरान मसूद को सम्मान क्यों नहीं दिया? देखो, जहाँ तक समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का सवाल है, वो पढ़ा लिखा नौजवान है और वो आदमी को 10 मिनट में परख लेता है कि यह आदमी किस तरीके की भाषा बोल रहा है, इसका क्या आचरण है, इसका क्या तमाम पूरी साझी बातें करने का क्या तरीका है और इसमें कितना दम है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इमरान मसूद को 2 ही मीटिंगों के अंदर पहचान लिया था कि ये कुछ नहीं, ये धोखा है। तो इसलिए उस धोखे को उन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूं तमाम पूरे लोगों से, ये आज का नया मामला नहीं है, ये लोग कौम को भी धोखा दे रहे हैं। तो आप लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो कुछ लाभ होगा कि नहीं? नहीं, लाभ तो नहीं होगा, इससे तो नुकसान ही है, क्योंकि इमरान मसूद आज तक जहाँ भी रहे हैं वहाँ नुकसान ही हुआ, फ़ायदा तो कुछ हुआ ही नहीं है। इमरान मसूद वैसे तो बीजेपी की बी टीम है, जिधर भी वो जाते हैं दूसरे लोग एकजुट हो जाते हैं उनके खिलाफ पहले से ही, और जिस भी पार्टी में गए वो आज तक उसका बट्टाधारी हो गया। इमरान मसूद भी बहुत सांप्रदायिक है पहले से ही, भाई उनसे तो बीजेपी से भी ज़्यादा सांप्रदायिक है। उन्होंने तो जहाँ जा गए भाई पहले बीजेपी के साथ झगड़े करवाए उन्होंने। अच्छा, उनका बयानबाजी ऐसी है कि कोई समाज ही नहीं छोड़ा उन्होंने, भाई बहन जी के खिलाफ उन्होंने बोलने में कमी छोड़ी, तो बसपा को तो बहुत बड़ा नुकसान है। कभी इन्हें गैंग बताते हैं बीएसपी को, कभी दौलत वाली बेटी बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, उन्होंने कभी बख्शा ही नहीं है। बहुजन समाज तो खुद जो विशेष वोट है हमारे बहुजन पार्टी का, वो भी 20-30% उनसे खिलाफ जाने का काम करेगा। भाई हमारे एमपी साहब हैं फरजुर रहमान जी, वो बहुत अच्छा चेहरा है और क्या नाम ईमानदार व्यक्ति है, वो लड़े बीएसपी से, वो उन्हें इतना वोट मिला फिर भी हार गए बीजेपी से। अब वो सोच रहे या क्या नाम मेयर का चुनाव लड़े, इमरान मसूद जी अपने परिवार से किसी को लड़ाएं या एमपी का। भाई नुकसान तो स्वाभाविक है उनका, उनकी तो छवि बहुत ख़राब है। इमरान मसूद तो ऐसा नेता है जहाँ जाएगा बस खराब ही कर देगा। इमरान मसूद को तो जनपद सहारनपुर की क्या हम बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश का कद्दावर नेता माना जाता है, तो मुस्लिम वोटों पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। तो अगर बहुजन समाज पार्टी में वो आते हैं तो मुस्लिम वोट तो उनके साथ आएगा। अजी कुछ बहुजन समाज का तो अपना वोट है, मुस्लिम समाज भी उनके साथ है। इमरान मसूद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पहले कांग्रेस में रहे, वहाँ ख़त्म करे, उसके बाद समाजवादी में चले गए कि सारा मुस्लिम उसके साथ आ जाएगा। कौन सा उसके साथ मुस्लिम आया? जो पार्टी का था वही मिला। अब बहुजन में भी यही है, कोई मुस्लिम उसके साथ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपना कोई जनाधार नहीं, सब जनाधार इमरान मसूद खो चुके हैं अपना। गंगो विधानसभा की यदि हम बात करें तो अभी गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन जी ने बड़ा आरोप इमरान मसूद पर लगाया है और उन्होंने कहा है कि जब इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली तो उसके बाद उन्हें मुस्लिम वोटों का भी नुकसान हुआ है चुनाव में, और जो हिंदू वोट उन्हें मिलने वाला था वो भी उनसे छिटक गया। मतलब उनकी बात में कोई सच्चाई है या चुनाव हारने के बाद वो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं? नहीं, वो तो आरोप नहीं लगा रहे हैं। देखो सच्चाई तो है ही कि इमरान मसूद जिधर भी जाते हैं, दूसरा भाई बहुजन के खिलाफ उन्होंने शब्द कहे, उधर से भाई नौमान भाई चुनाव लड़ रहे थे, तो इसका फ़र्क तो पड़ा ही कि मुस्लिमों में भी नुकसान हुआ। अगर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में नहीं जाते तो शायद चौधरी साहब चुनाव जीतते, लेकिन उनसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ उन्हें। और भाई हिंदू वोट भी जो चौधरी साहब को ज़्यादा मिलना था वो बीजेपी की तरफ कन्वर्ट हो गया इमरान मसूद के आने से। मुस्लिम तो जाना ही था, हिंदू वोट भी कन्वर्ट हो गया बीजेपी की तरफ, वरना चौधरी साहब चुनाव आज रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन इमरान मसूद का तो विरोधी है, हर जगह जाना है तो मुस्लिम भी छिटकेगा और हिंदू एकजुट हो जाएगा उनके जाने से। जिसमें भी जाएंगे बहुजन में भी नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।